हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने के लिए। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा और इट्स कम्प्लीटली फ्री, सो यू कैन सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऐसे कौन से स्टॉक है मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो नाम है वो है दिस वन जुबलिएंट फूड वर्क करके है। यू कैन चेक दिस इन एन एनएसी। तो ये कुछ चार्ट हम मैं हमेशा मोस्टली जो चार्ट देखता हूँ ना, वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। सॉरी। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको फेस हो रहा है। और ये जो आप यहाँ पे रेड कलर का एरो देख रहे हैं ना आप, हॉरिजॉन्टल वाला, ये बेसिकली क्लस्टर है फिबोनाची का। तो इसका मतलब क्या है? तो फिबोनाची का 61% रेशो और 38% रेशो का ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। दैट्स वाई यू कैन सी जैसे ही यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद नीचे में आ गया। तो मेन चीज़ आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यू कैन सी ये जो जोन है, ये जो ग्रीन कलर से मार्क की 420 वाली जो लाइन है ना, इट एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन सी इट टुक सपोर्ट ऑन मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार और अब चौथी बार। तो अभी जो लास्ट वीक क्लोज हुआ था फ्राइडे को, एक्चुअली वहाँ पे एक हैमर बन चुका है। उसके बाद आज का जो कैंडल स्टिक्स क्लोज हुआ है, ये पूरा आज ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ, तो यू कैन सी एक अच्छा खासा बेरिशनेस बुलिशनेस वहाँ पे हमको दिख रहा है। यहाँ पे बुलिश किकर फॉर्म हुआ है और एट द कंफर्मेशन के बाद, दिस इज अ स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स, उसके बाद एक कंफर्मेशन हमको मिल चुका है। सो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन टू जुबलिएंट फूड एंड मेक मनी। आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे भले ही आरएसआई अबाउ 40 के आसपास चल रहा है, लेकिन प्राइस अच्छा खासा है। और विथ अस यू कैन कीप द स्टॉप लॉस ओवर हियर एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इट माइट गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न, कीपिंग वॉट एवर मे बी द कैपिटल यू आर ट्रेडिंग विथ। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैंडल स्टिक्स को अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परसेंटेज वाइज 1 या 2% का स्टॉप लॉस। सो जुबलिएंट फूड इज अनदर वन। और ये काफ़ी बार यू कैन सी 2020 में, फिर 23 में, फिर अभी फिर से 2024 में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दिस जुबलिएंट फूड। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज आइशर मोटर। अब मैं आयशर मोटर को क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं। तो आज मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पे 61% का जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस किया। लेकिन जैसे ही आज यू कैन सी आज का डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम, तो यू कैन सी यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बन चुका है। तो यहाँ पे जो कि 61% है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर किया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 61% से, देन वी विल गो फॉर द बाइंग। और जैसे ही आज यू कैन सी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये बेरिश एनगल्फिंग अभी इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। सो वी विल ट्रेड इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट इन द बुलिश, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। सो वी विल गो इनटू द बेरिशनेस। और यहाँ पे यू कैन सी दिस 61%, जिसे मैंने जुबलिएंट फूड में भी दिखाया था, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस 61% इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। जो कि यहाँ पे अगर मैं हमेशा क्या करता हूँ, चार्ट को क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए मैं इसको इस तरीके से बाहर से रिप्रेजेंट करता हूँ हमेशा ही, फिबोनाची के क्लस्टर और सपोर्ट को। तो यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे और कई बार यहाँ पे भी, और यहाँ पे कई बार सपोर्ट। तो ये एक चेंज इन पोलैरिटी के जैसा हमेशा काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 3956 वाला। अभी इसको रेजिस्टेंस मिल चुका है। दिस इज बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे फॉर्म हो चुका है और मार्केट नीचे जाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रेंज शिफ्ट, यू कैन सी इसने 60 क्रॉस किया वीक डेली पे और तुरंत तुरंत उसको फिर से नीचे फेंक दिया गया और वॉल्यूम काफ़ी हाई है। यू कैन सी दैट इट इज टचिंग द 30 डेज मूविंग एवरेज को पार कर चुका है। सो वी विल गो फॉर द शॉर्टिंग। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, फ्यूचर में इसको ट्रेड नहीं कर सकते, देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन एज वेल। ऑप्शन में आप पुट बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज PEL, पिरामल।
इसको भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मैं हमेशा ये हमारा चार्ट्स ना सारे के सारे वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक अगेन 61%, ये 61% जो होता है फिबोनाची का, इट्स लाइक अ गोल्डन रेशो इसको कहते हैं। गोल्डन इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है। यू कैन सी यहाँ से फिर से उसी के आसपास उसने 61% पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर दिया है। आरएसआई की बात करें तो 40 पे सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है। सो वेट फॉर लाइक वंस ये वाला जो कैंडल है ना, ये इसका ऊपर में वॉट एवर 868 यानी 869 पे हम इसको एंटर कर सकते हैं वन स्टार्ट क्रॉसिंग बियॉन्ड दैट। सो दिस इज पिरामिल at 869. I would suggest you to buy with a very smaller stop loss like 1 or 2%, whichever is your capital। ये पूरा अगर हम चार्ट देखते हैं, मेरा कुछ चार्ट इस तरीके से दिखता है। मैं हमेशा ट्रेंड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड देन एज अ सपोर्ट। यू कैन सी लाइक एक बार रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया यहाँ पे भी, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर अब ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करके उसने ऊपर में गया और 61% पे अभी फिलहाल उसका सपोर्ट चल रहा है। डेली पे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं हम इसमें क्या चल रहा है। ये सारे के सारे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम का नाम है गेमर ऑफ स्टॉक्स करके है। दिस इज़ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ दिस लोगो। सो यहाँ पे मैं हमेशा डालता हूँ और लाइक अपने अपने जो बेस्ट मैं हमेशा गेमिंग ट्रेडिंग इज लाइक इट्स अ गेम वेयर यू हैव टू कीप लाइक if the trade took like goes in your direction, then you can definitely make the money out of it, but if it doesn't make money when you are like, ऐसा भी होता है काफ़ी बार जैसे एनालिसिस गलत होता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था आइशर मोटर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 61% का ब्रेकआउट हो चुका, बट इट क्लोज बियॉन्ड दैट। तो हमेशा ये एनालिसिस राइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर जब भी कभी यू नो इट्स लाइक अ गेम और लाइक देर इज़ ऑलवेज लाइक पाँच बार लाइक 5 टाइम्स ऐसा होता है कि देर इज़ 5 पॉसिबिलिटी होती है ट्रेडिंग की। बिग प्रॉफिट, small profit, big loss, small loss, and there is like a break even situation. If you avoid the big loss na, तो small profit and big this small, if you avoid this big loss, then the small and the big profit and loss will like eliminate each other, और आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा खासा big profit और like the break even, उसमें से भी आप निकाल डालो। सो इट्स लाइक प्रॉफिट इज ऑलवेज देयर, बट यू हैव टू लाइक बी पेशेंस विथ योर ट्रेडिंग एंड continuously you have to follow your stop losses. Like I generally follow a stop loss of 2%. Based on your capital you can take it to, and sometime I also like जो bottom बनता है उसको भी candlesticks का वो भी carry करता हूँ. So based on like what kind of you can say like whichever is suitable for my capital, and according to the stock trading I change sometime, but 2% is what I follow. So this is how this candlesticks of pyramid look like. You can see यहाँ पे भी 61% का सपोर्ट लेके, ये जो 61 है गोल्डन रेशो, इसको ऐसे ही नहीं करते, इट्स ऑलवेज टेक सपोर्ट और उसके बाद फिर से ऊपर जाके ये जो है ग्रीन कलर की लाइन, तो यहाँ पे भी यू कैन सी मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इसने काम किया और अभी उसके ऊपर चल रहा है. सो लाइक आई विल my analysis says that yeah, we have crossed a major it took a support on a major event of the 61%, and I am bullish about Piramal. So this was another stock that I am interested to share with you. Next one is a Lalpath Lab. ये ब्लड टेस्टिंग का काम करते हैं और बहुत खूबसूरती से करते हैं. ये लाइक काफ़ी प्रोफेशनल कंपनी है, टू बी वेरी फ्रैंक. आई हैव विजिटेड वेरी ऑफ्टन. तो दिस इज द अनदर स्टॉक दैट आई वांटेड टू रिकमेंड यू. यहाँ पे देख सकते हैं लाइक इट टुक द सपोर्ट ऑन दिस वैल्यू एडेड जोन. ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड जोन. और यहाँ पे वैल्यू एडेड जोन के बाद आज का जो दिन क्लोज हुआ, यू कैन सी द काइंड ऑफ एक बुलिशनेस इसमें बना हुआ रहा कंटिन्यूसली. लाइक ओपन हुआ और उसके बाद कभी इसने नीचे देखा ही नहीं. ओके, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है. आई सजेस्टेड टू बाय द लालपत ऑन 23rd इटसेल्फ. यू कैन सी लाइक यहाँ पे जब 2028 पे एट दैट टाइम इट वाज, और अभी चल रहा है
2267 पे चल रहा है. सो लाइक इट्स वर्किंग इन टू द बुलिशनेस एंड आई एम होपिंग दैट वॉट एवर the stocks that I have given you and people from the stock gamer of stocks who are following my Instagram, they will get to know the like सबसे फास्ट वहीं पे मिलता है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज काफ़ी इजी होता है स्क्रीनशॉट निकाल के डालना rather than making this video. So this is another लाल पथ which is very bullish and I shared that. HDFC में आते हैं अब. नेक्स्ट वन इज़ HDFC एसेट मैनेजमेंट. यहाँ पे एक कप पैटर्न है. इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते. यू कैन सी लाइक कप पैटर्न काफ़ी पुराना है. लाइक यू कैन सी इट्स 2019 का कप पैटर्न अभी फिर से ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है 3845 पे. सो वंस इट क्रॉस दिस हाई ना, यहाँ पे एक बार पहुँच जाता है 4068 पे, देन यू कैन एंटर बिकॉज इसने हाई बना के फिर से नीचे में क्लोज दिया. सो दिस विल बी माई ओपनिंग लाइक 4068 पे. तो ये कप पैटर्न है एंड I always say that cup pattern are the like extremely bullish pattern. It's a wealth generation pattern. Okay, so you have to trade once it cross 4068. Next one is a hospital का है, Apollo Hospital. यहाँ पे मैंने इसको दिया था कि जो पुराना जो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं. तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो उसका सपोर्ट यानी चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद इसने राइज किया. यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर था और इन्वर्टेड हैमर के बाद एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिली. हालांकि अभी आज का दिन जो क्लोज हो चुका है, तो यू कैन सी अ स्मॉल कैंडलस्टिक्स इन बेरिश कैंडलस्टिक्स ओवर देयर. लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है. ओके, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है. वीकली पे डेली पे आते तो यू कैन सी देर इज़ अ ह्यूज वॉल्यूम, लेकिन वीकली के करस्पॉन्डिंग कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है. सो वी नीड टू लाइक जैसे अगर आपने एंटर किया यहाँ पे तो यू कैन कीप वन कैंडल स्टिक्स का जो प्रीवियस कैंडल स्टिक्स है उसका लॉस लेके आप एंटर कर सकते हैं. हालांकि इसको एक बार अगर ये 60 क्रॉस कर देता है देन सोने पे सुहागा हो जाता है. ऑलरेडी वीकली 60 के अबाउ चल रहा है और लाइक मंथली आल्सो अबाउ 60. सो ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबाउ 60. इट्स डेली भी एक बार 60 के अबाउ क्रॉस कर जाता है तो सोने पे सुहागा. फिलहाल में अगर देखें तो ये इसको रेजिस्टेंस दे रहा है. जो प्रीवियस जो टॉप बना हुआ था ना इसका यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है. सो वी विल फॉलो द, मैं जैसे 2% फॉलो करता हूँ और आप 1% या 1.5% जो भी आपका स्टॉप लॉस है यू कैन कीप ट्रैक ऑफ दिस. वीकली पे अगर देखी जाए तो ज़्यादा कुछ ख़राब वॉल्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ से कभी भी टर्न ले सकता है. चेंज इन पोलैरिटी हुआ है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स रीज़न मैं इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखता हूँ. कुछ चीज़ें मैं हमेशा वॉच लिस्ट पे रखता हूँ और कुछ ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ. जैसे कि HDFC AMC था, तो वंस इट क्रॉस 4060 देन आई विल एंटर. अभी यहाँ पे देखे तो इसको ये पे ही कब पैटर्न है. अब कब ब्रेकआउट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी भी ब्रेकआउट होगा 2060 2618 को देन आई विल एंटर. सो यू कैन कीप दिस आल्सो इन योर वॉच लिस्ट. मैं हमेशा कहता हूँ लाइक कप पैटर्न्स आर द वेल्थ जनरेशन पैटर्न. और जब कभी भी ये ब्रेकआउट दे, फिलहाल के लिए इसको 61% का रेजिस्टेंस मिल रहा है 1 2 3 4 टाइम. जब तक यहाँ से क्रॉस नहीं करता एक अच्छा मोमेंटम इसको बनेगा नहीं. और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे जितना वो घिसेगा ना क्रिस क्रॉस, उसका ब्रेकआउट जब भी ऊपर की तरफ होगा बहुत तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से उसका ब्रेकआउट होगा. एंड एट दैट टाइम इफ़ यू कैन मैनेज टू एंटर विथ अ सर्टन 1% और 2% देन इट कैन गिव यू गुड रिटर्न. बट एक कप पैटर्न को हमेशा ही टॉप पर इसको ट्रेड किया जाता है. तो 2618 इसका एंट्री लेवल रहेगा, तो यू कैन कीप इट इन योर वॉच लिस्ट. नेक्स्ट वन इज़ रिलायंस का इंफ्रा. लेट्स सी, ये सारे के सारे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर करे हैं. कुछ इसमें से पास हो जाते हैं, कुछ इसमें से, लेकिन जो पास होते हैं और जिस तरह की ब्रेकआउट फिर देते हैं यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ. क्योंकि अगर हम बैंक में अगर FD डालते हैं ना, इट जनरली गिव यू 7%, बट दिस इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट 2 या 3% तो दिन में दे देता है, उससे ज़्यादा. ये भी कब पैटर्न है. सो वेट फॉर 308 पे इसकी एंट्री रहेगी. सो यू कैन वे एंटर आफ्टर दैट. ये भी एक कब पैटर्न है. सो यू कैन फॉलो दिस रिलायंस इंफ्रा एज वेल. सफायर इज़ अ नेक्स्ट वन, सफायर फूड्स करके. तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली दिस जोन वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. फिर इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगर फिर से अंदर आता है तो देन वी विल
exclude it from like our वॉच लिस्ट। तो ये है, इसने नीचे में दे दिया है ब्रेकआउट मोस्ट प्रॉब्लम। लेकिन अच्छी चीज़ है कि वीकली अभी भी आर एस आई अबाउ 60 है, और मंथली पे देखते हैं इसको, मंथली भी अबाउ 60 और डेली पे भी 60 है। सो लाइक मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इफ़ यू लुक एट द वॉल्यूम यार, कंसिस्टेंटली एक अच्छा खासा वॉल्यूम। अभी एक कैंडल की वजह से हम सब कुछ बेच के तो नहीं निकलेंगे। अगर यहाँ पे भी चेंज इन पोलैरिटी होकर ऊपर राइज करना शुरू कर देता है देन वेल एंड गुड। सो बट कीप दिस आल्सो इन योर वॉच लिस्ट, सैफायर फूड इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज़ V2 रिटेल। ये कप पैटर्न है मेरे ख्याल से, यस। इसको मंथली में लेके चलते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यू कैन सी आफ्टर एक डब्ल्यू पैटर्न इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, इट वाज अ डबल बॉटम फॉर्मेशन, और यहाँ से ट्रेड होने के बाद यू कैन सी कंसिस्टेंटली मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाते हुए एक भी रेड कैंडल उसकी में अभी तक नहीं बनाई है, एंड वॉल्यूम इज आल्सो सस्टेनिंग। तो इसका कप पैटर्न है 553 यानी 553.60, 554 पे यू कैन एंटर। सो यू कैन कीप दिस V2 रिटेल। अब कब ब्रेकआउट देगा, कैसे देगा, मुझे नहीं पता कब देगा, बट ऑलवेज कीप योर वॉच लिस्ट। और जीरो दाम एक अच्छी उसमें है कि यू कैन अलार्म भी लगा सकते हैं आप वेन एवर इट टच दैट प्राइस। ओके, सो या नेक्स्ट वन इज़ अ डी मार्ट। तो डी मार्ट में you can see like this is a symmetric triangle which got created over here, और यहाँ इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली उसका ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, अभी ब्रेकआउट दे चुका है। वीकली पे आते हैं हम, जो ट्रेडिंग जो करते हैं वीकली पे, यू कैन सी द वॉल्यूम्स consistently rising and gave a breakout and RSI is above 60, ADX is rising, everything is so much good। मैं आपके साथ एक नगेट शेयर करता हूँ। अगर वीकली RSI is above 60 and the ADX is rising, here you can see this red color line, RSI is increasing with uptrend, this is a positive DMI, RSI increasing with ADX is a very deadly combination। Your money making chances are so much that you will not understand right now। So this was the nugget, and it already broke up, so you can start trading. This also I shared. So like if you can follow my Instagram, you will like get the latest one। So here you can see 42.97 पे चल रहा था, अभी 44.86 पे चल रहा है। So you will get the latest information from my Instagram। next one is SPML करके है, ये भी इंफ्रा का है, और इंफ्रा इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाय द वे, एंड दैट्स वाई सो मेनी इंफ्रा स्टॉक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो यहाँ पे इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम में कई महीनों पहले इसको शेयर किया था, और कहा था कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। दिस ट्रेंड लाइन आई ड्रीव, एंड एट दैट टाइम इट वाज अराउंड लाइक दिसंबर में दिया था, उसके बाद कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो ये भी कप पैटर्न है, तो इसकी एंट्री रहेगी 187.35 है, तो 188 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छे, जब कभी ब्रेकआउट देगा यू कैन एंटर। तो इसको आप भी मार्क अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं 188 पे। नेक्स्ट वन इज़ अ सुंदर केमिकल करके है। तो आज बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सुंदर, ओके, ओके यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट वन चलते हैं, साल्जर करके है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है ये, और यू कैन सी द ब्रेकआउट यहाँ पे। अभी फ़िलहाल में इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैंने इसका ब्रेकआउट कुछ दिया था लाइक समवेयर हियर। तो क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली उसको रेजिस्टेंस दे रही थी, और ये उसको सपोर्ट, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यू कैन सी द मैजिक। और यहाँ पे 61% को अभी उसने एज अ स्टॉप लॉस चल रहा है। तो ये फ्यूचर में तो नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट, या फ्यूचर में नहीं है, तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ कैश में था। और इसको 61% इसने क्रॉस करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन क्रॉस किया भी और फिर से। सो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो चुका है। सो वी कैन एग्जिट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट वन इज़ अ कोफोर्ज करके, ये मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर किया था, गोल्डन रेशो पर था ये, और यहाँ पे यू कैन सी आई रोट हियर गोल्डन रेशो। तो ये काफ़ी गोल्डन रेशो पर चल रहा है। अब आईटी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा देयर इज़ अ बिग वाली चल रही है, और जैसे अब ये कुछ
दिनों पहले तक क्या हो रहा था कि सारे आईटी स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू कर दिए थे उसने, क्योंकि सारा का सारा मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, और जब ऐसा होता है तो आईटी ऊपर जाता है, और अब आईटी नीचे जा रहा है और सारे के सारे अदर सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी लाइक आरएसआई ब्रोक द 60 एंड इट इज़ इन 40-60 के जोन में चल रहा है। डेली पर आते हैं तो यहाँ पे here you can see the bullish divergence over here. प्राइस इज RSI मेकिंग हायर है वेयर द प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, तो यहाँ पे और 61% अगेन इट्स लाइक अ गोल्डन रेशो के आसपास ही हो रहा है। वंस इट क्रॉस दिस 185728 को जब एक बार क्रॉस करेगा देन वी विल एंटर, दैट व्हाट आई हैड सजेस्टेड। सो लाइक वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ इसने टर्न मारना शुरू कर देता है देन वी विल एंटर, बट टिल दैट मोमेंट बाइंग इसमें नहीं देखेंगे जब तक 5728 को ये क्रॉस नहीं करता। तो दिस वॉज अनदर स्टॉक विच आई शेयर्ड फ्यू डेज एगो, और मैंने अपने इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी शेयर किया था, क्योंकि गोल्डन रेशो अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये गोल्डन रेशो ब्रेक कर सकता है? ऑफकोर्स ब्रेक कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक कोई भी पैटर्न 100% नहीं होता है, तो ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेक कर देता है, एक अच्छी खासी रेड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे फॉर्मेशन दे देता है, देन वी विल चेंज योर अप्रोच फ्रॉम द बुलिश टू द बेरिश, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। यू नीड टू चेंज योर कलर लाइक ए चार्मेलियन वेन एवर देर इज अ राइज फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो लाइक दैट ऑल्सो वी हैव टू ट्रेड। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लाइक हाउ मच फ्रिक्वेंटली यू कैन चेंज द कलर रैपिडली। ओके, नेक्स्ट वन इज अ TI इंडिया। यहाँ पे आते हैं, यू कैन सी लाइक ट्यूब इन्वेस्टमेंट वीकली पर लेके आता हूँ इसको। तो इसकी जो एंट्री है ना, सो दिस इज हाउ द गोल्डन रेशो एंड द 38%, इसको मैं क्लस्टर ऑफ फिबोनाची सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। That's why chart look very clumsy, so I follow these rules like drawing this red color bar। तो यहाँ पे जब तक ये 30, तो जब तक ये ना क्रॉस नहीं करता ना यहाँ से 3845 देन वी विल नॉट, टिल दैट मोमेंट वी विल नॉट इंटर। अभी यहाँ पे मैंने ये रिकमेंड इसलिए किया है, एक कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, अगर इसको गिरना हो तो अभी तक ये गिर जाता। नीचे में सपोर्ट है यहाँ पे फिबोनाची का, ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो जब तक 61% इसको क्रॉस ना करे टिल दैट मोमेंट वी विल वॉच इट। और अगर यहाँ से नीचे में ब्रेकआउट दे देता है, जैसे अभी यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है देन वी विल गो फॉर दी इन अपोजिट डायरेक्शन, वी विल शॉर्ट इट। और इसको ऊपर में ब्रेक होता है तो देन वी विल स्टार्ट बाइंग इट। सो दिस आर द टू इम्पोर्टेंट जोन फॉर द ट्यूब इन्वेस्टमेंट। okay, you can take this also into our watching list। next one is अनूप करके, ये मैंने कुछ दिनों पहले शेयर किया था यहाँ पे। तो हियर मैंने कहा था कि जब तक ये ऊपर में ब्रेकआउट नहीं देता वी विल नॉट एंटर इनटू दैट, और वैसे ही हुआ कि सी हाउ दिस charts are beautifully carved, you know, created like whenever दिस 61% 38% का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल होता है, इसको सपोर्ट देगा नहीं तो रेजिस्टेंस देगा। तो अभी ये रेजिस्टेंस की तरह इसने ट्राई किया, इसको यहाँ पे चल रहा था, अंदर में फिर क्लोज हुआ। तो लाइक again like we did not do any trading because it did not cross at that moment। okay, so we always wait for the good breakout। यहाँ पे है नहीं, लेकिन जब कभी भी ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा then we will enter। so till that time I will keep this in my watch list। so that's how you need to trade। here you can see the RSI is above 60, so like momentum is obviously there, and that's the reason कि इतनी स्टीफ रैली द अनूप इंजीनियरिंग्स में हो रही है। ओके, अब यहाँ से नीचे जाने की इसके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दिस मार्च कैंडल एक्टिंग एज अ लास्ट एनगल्फिंग एक पैटर्न होता है। अगर यहाँ पे नीचे में ये क्रिएट होता तो इसको कहते हैं, यही वाला ये दो कैंडल स्टिक्स को अगर ये नीचे में क्रिएट होता तो इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग, लेकिन ऊपर में जब आता है तो इसको लास्ट एनगल्फिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है, और लेकिन RSI अभी भी दोनों ग्रैंडफादर एंड फादर में अबाउ 60, सो लाइक वी नीड टू वेट। और डेली पे भी RSI अबाउ 60 है, तो वेट एंड वॉच सिनारियो यहाँ पे बन चुका है। सो keep this in your watch list also। so this was everything from the Gamer stocks। I hope you like all the stocks that I shared। you can go and watch my Instagram also for like what are the काफ़ी सारी मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ इस पे।
अभी तक 350 से ज़्यादा पोस्ट इस पे डाल चुका हूँ. और इफ़ यू वांट टू बी लाइक पार्ट ऑफ इट, यू कैन सब्सक्राइब इट, फॉलो इट. अदरवाइज आई एम ऑलवेज मेकिंग द वीडियोज एंड प्रोवाइडिंग ऑन यूट्यूब as well. So you can subscribe to the YouTube channel and help me grow it. Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading tomorrow. Thank you.